मैम मेरी वॉइस क्लियर है? Recording in progress. हाँ, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरा जो कन्वर्सेशन होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है। मैं प्रोफेशनल भी रहती हूँ एंड थोड़ा सा मैं नॉर्मल भी रहती हूँ, क्योंकि मैंने आपकी स्क्रिप्ट पे ही काम किया है, बट उसमें मैंने कुछ चीजें अपनी भी ऐड ऑन कर दी हैं जिससे मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और मेरी जो टीम लीडर्स है, दीक्षा है, हर्षा है, जो भी मेरे मेन लीडर है, वो सभी इस स्क्रिप्ट पे काम भी कर रहे हैं। विदाउट हम वेबिनार के लोगों को कन्वर्ट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है मैम। हम अच्छा, कभी भी वेबिनार तक तो नहीं लाते हैं लीड्स को, डायरेक्टली हम आज कॉल पे ही उनको एक्सप्लेन करते हैं। आज यही कॉन्वर्जेशन होने वाला है। तो एक बात और जानना चाहूंगी कि यस मैम। ये जो कन्वर्जन आप कॉल पे कर रहे हो, क्या ये यस मैम। एक ही कॉल पे हो जाता है, या फिर जैसे एक कॉल लिया आपने और उसके बाद फिर आपने दोबारा से फॉलो अप कॉल लिया, क्या प्रोसेस रहती है? मैम एक्चुअली क्या होता है कि काफी लीड्स होती है जो डायरेक्टली कॉल पे एक बार बात करने से ही पेमेंट डन कर देती है, बट हाँ कुछ होती है जो टाइम लेती है, एक दिन का, 2 दिन का, तो हम्म। मैं उनको लाइव वेबिनार में भी बैठा देती हूँ कि ठीक है डियर, आपके अगर एनी डाउट्स है, कोई भी डाउट्स आपके मन में, तो आप एक बार हमारा लाइव सेशन जरूर अटेंड करें। सो मैं उन लोगों को वेबिनार में भी बैठाती हूँ और उसके बाद मैं फॉलो अप भी लेती हूँ। तो उसके सुपर। बाद 1 या 2 दिन के सो बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं। यस मैम। ठीक है, सो मिले जुले लीड्स रहेंगे जिसमें एक कॉल पर भी पूजा कन्वर्ट कर रही है, और कुछ लीड्स जो है वो फॉलो अप में जाती हैं। तो फॉलो यस अप में मैम। आपके मल्टीपल कॉल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे कॉल्स के। आपने क्या सोचा, लाइक, तो वो कॉन्वर्जेशन पूजा का ही रहेगा। तो सबसे पहले एक कॉन्वर्जेशन करेंगे, एक सॉफ्ट लीड का और एक हार्ड लीड का। सॉफ्ट लीड लाइक की जो मतलब एक आपके एक कॉल पे कन्वर्ट हो जाए, और एक हार्ड लीड जो एक कॉल पे कन्वर्ट ना हो। तो यस ऐसा कॉन्वर्जेशन दीक्षा आप रखना एज अ लीड, क्योंकि आप बन रहे हो। तो एज अ जी मैम। लीड आप अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट आप सॉफ्ट लीड बनना, जो पूजा आपको कनेक्ट करेंगी, जिसमें आप सिंगल कॉन्वर्जेशन। सेकंड हार्ड लीड बनना है आपको, जिसमें लाइक फर्स्ट कॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, फॉलो अप भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉल में फॉलो अप पूजा कैसे लेती है, तो उसमें वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो जी ओवर मैम। जी। both of queen, wish you very all the best. Now over to you. ओके, थैंक यू सो मच मैम। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ही थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपने आज मुझे इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं आज टीम इन्फिनिटी के सामने अपनी प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ रखूंगी। एंड थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा। एंड लीडर्स, अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो मैम प्लीज आप मुझे लास्ट में गाइड जरूर करना कि यहाँ मेरी मिस्टेक है, मैं मैं इसे और सुधारूंगी। मैं आज ट्रेनिंग में हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी सुन रही हूँ। तो यस बिल्कुल मैम। नॉर्मल आप करो, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जैसे यस आप मैम। लीड्स करते हो वैसे ही आपको नॉर्मल करना है। डोंट थिंक कि आप इतने लोगों के सामने बोल रहे हो। ठीक है। ओके मैम। ओके, सो दीक्षा आप रेडी हो? यस यस, आई एम रेडी। ओके, सो हम स्टार्ट करें दीक्षा? जी बिल्कुल। ओके, सो दीक्षा मैं आपको कॉल कर रही हूँ। आपका मेरे पास फॉर्म आया है, आपने मेरी एड पे टच किया है, आपने अपना प्रोफेशनल मुझे नहीं बताया है, मैं आपसे पूछूंगी कि आपका प्रोफेशनल क्या है, ठीक है? ओके। तो ट्रेन ट्रेन। हेलो। हेलो। जी। हाय दीक्षा, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। आप कौन? दीक्षा आपने हमारी मैं दिस साइड पूजा गौतम फ्रॉम डिजिटल स्किल कम्युनिटी से मैं बात कर रही हूँ। जी मैम, बताइए। तो आपने हमारी फेसबुक ऐड के थ्रू अप्लाई किया है डिजिटल स्किल के रिगार्डिंग, उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया है। यस मैम, यस। जी मैम, बताइए। ओके, तो दीक्षा अभी आप फ्री हैं 5 मिनट्स? हाँ मैम, अभी मैं फ्री हूँ। ओके डियर, ओके। सो दीक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अगर आपने उन क्वेश्चन के आंसर मुझे दिए तो मैं आपका रोड मैप, कंप्लीट रोड मैप आपका रेडी करूंगी। एंड आपको आगे की जो मेरी ट्रेनिंग के पार्ट्स रहेंगे वो मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है? ओके मैम, ओके। सो दीक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आपका करंटली प्रोफेशनल क्या है, क्या करती हैं डियर आप अभी? मैम मैं अभी है ना एक छोटे से बिजनेस कर रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग का, और जिसमें मुझे बहुत लॉस हुआ है। ओके, कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप? और मैम मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था, तो उसमें काफी मुझे लॉस हुआ है। बट मैं यहाँ पे देखा, मैंने ऐड तो मुझे अच्छा लगा ऐड आपका। उसमें मुझे मतलब हम्म। उसी के बारे में मुझे आपसे जानना है। ओके, सो अभी आप ऑरिफ्लेम कंपनी में वर्क करते हो या फिर आपने क्विट कर दिया वहां से? मैम अभी तो मुझे 4 से 5 ही महीने हुए हैं, मैंने उसको ज्वाइन किया था, बट मैंने इतनी जल्दी क्विट नहीं किया है उसको। अभी मैं उसको कर रही हूँ, बट मुझे उसके कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे अपना बताइए प्लीज। बिल्कुल मैं बताऊंगी
दीक्षा आपको उस बिजनेस में सबसे बड़ी कंडीशन क्या आ रही है डियर आपके सामने, जो आप उस मैम बिजनेस में सक्सेस दिक्कत नहीं तो हो पा हमें रहे हो? यही आती है कि हर मंथ का हमें बीपी उसमें जो 50 पॉइंट और 100 पॉइंट ये हमें कंप्लीट करने होते हैं, कंपलसरी है वहाँ पे। ओके ओके, मतलब कि आपको मंथली प्रोडक्ट परचेसिंग करना होता है वहाँ पे, राइट? जी मैम। और जी कोई कंडीशन आपके सामने आ रही हो? जी मैम। और कोई कंडीशन आपके सामने आ रही है? मैम उसमें है ना, हमें हर मंथ का प्रोडक्ट लेना है या किसी को दिलवाना है, ठीक है, और उसमें है ना हर मंथ के बीपी रहते हैं जो मुझे कंप्लीट करने होते हैं। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरा है ना लेवल कंप्लीट नहीं होता, तो वहां पे लेवल अप का है। ओके। सो दीक्षा आपने हमारी एड पे टच किया है और वहाँ पे इंटरेस्ट शो किया है, सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ये डिजिटल स्किल क्यों सीखना चाहती हैं डियर? ये कोर्स आपको किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे? जी मैम। मैम आजकल मैंने देखा है कि ज्यादातर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे हर कोई अपना पोस्ट है ना उसमें डाल के बहुत अच्छे, मतलब उसमें मेंबर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और एज अ मुझे है ना इसका कोई नॉलेज नहीं है अभी अच्छा, आपको कोई नॉलेज नहीं है कि अभी मुझे मतलब ये सीख के कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। ओके। सो दीक्षा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आज आपने ये डिजिटल स्किल नहीं सीखी किसी भी रीजन वाइज, तो आपके कैरियर पे या फ्यूचर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर आप मैम जो बहुत बिजनेस कर रही हैं उसमें कुछ इम्पैक्ट जी पड़ेगा आपके? बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मैम सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चल रहा है, हाँ जहां देखो जहां सोशल मीडिया ऑनलाइन ही चल रहा है, तो मुझे ये सब नहीं आता है, कम आता है। हाँ हाँ ऐसा नहीं कि मुझे आता ना हो, थोड़ा बहुत आता है, पर आज की डेट में देखा जाए जो नेटवर्कर है हाँ हाँ। वो पूरा ऑनलाइन ही अपना सेटअप करके रखे हुए, तो उनका वर्क बहुत अच्छा चलता है और मेरा वर्क बहुत स्लो जाता है। ओके, मतलब कि अभी आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो डिजिटल स्किल आप सीखने आए हो उसकी आपको नॉलेज भी नहीं है, और आप अपने बिजनेस को भी ग्रो करना चाहती हैं डिजिटल स्किल सीखकर। यस मैम। ओके। जी मैम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी दीक्षा, जैसे कि आपको पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सो आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, या फिर अभी आपको अपनी स्किल के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है? मैम नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है आपको? ओके, दैट्स ग्रेट। सो दीक्षा देखिए, आपने मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से दिए डियर। अब मैं जी आपको मैम। अपनी कम्युनिटी के कुछ पार्ट्स बताना चाहूंगी, आप अच्छे से सुनना, एंड उसके बाद आप लास्ट में आपके जो भी डाउट रहेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके तो मैम। फर्स्ट ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो हमारी कम्युनिटी टीम इन्फिनिटी के नाम से फेमस है, एंड यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिजिटल लर्न प्लस अर्न का है। यहाँ पे जी हम उन फीमेल को एम्पावर कर रहे हैं जिनके पास एजुकेशन है, डिग्रियां हैं, बट वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण घर से नहीं निकल पाती हैं। उन्हीं जी फीमेल को हम एम्पावर कर रहे हैं, डेडिकेशन फीमेल की ही हमें रिक्वायरमेंट है। एंड जी हमारी मैम। कम्युनिटी में दीक्षा आपको माइक्रो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है। यहाँ पे आपको फेसबुक एड, इंस्टा एड, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, कैनवा एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे टूल्स आपको सिखाए जाते हैं। ओके दीक्षा। जी मैम। जी मैम। एंड दीक्षा, जैसे कि आपने कहा कि आप ऑरिफ्लेम का बिजनेस करती है, वहां पे आपको सेलिंग का बिजनेस करना होता है, आपको मंथली प्रोडक्ट भी खरीदने होते हैं, राइट? यस मैम। यस एंड ठीक है, अब एक चीज बताइए दीक्षा मुझे, आपको सेलिंग करने के लिए कस्टमर की भी नीड होती होगी? मैम, उसमें तो यही है ना कि हम ये हर मंथली अपने घर में तो प्रोडक्ट लेंगे नहीं, क्योंकि यूजुअल उतने ही हाँ। होते हैं जितने मैं ले पाऊँ अपने लिए, खुद के लिए। बट उसमें हर महीने ही मुझे कुछ ना कुछ लेना है, वो भी कॉस्टली रहता है, 2,500 से 3,000 का। तो मैं ओके, मैनेज नहीं कर पाती हूँ मैम। आप मैनेज नहीं कर पाते हो मंथली। मैम। देखो डियर, एक हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी कैटेगरी से फीमेल्स हो हमारे पास, तो हर चीज में अगर हमें मंथली प्रोडक्ट खरीदने बेचने का वर्क मिलता है, या फिर हमें कंडीशन के साथ हमें बिजनेस करने को कहा जाता है, तो वहां पे हम फीमेल्स नहीं सक्सेस हो पाती हैं, क्योंकि जी मैम। टारगेट के साथ हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं भी ऑरिफ्लेम कर चुकी हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया था, जी मैम। एंड वहां पे वही था कि मंथली प्रोडक्ट खरीदने एंड बेचने का बिजनेस था। तो हाँ मैम। कोई भी हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, टारगेट के साथ वर्क नहीं कर सकती और ना ही सक्सेस हो सकती है, बिल्कुल राइट? मैम, इसलिए ही मैंने है ना ये आपकी पोस्ट को देख के मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा, तो फिर मैंने आपसे सोचा कि चलो आपसे मैं बात करती हूँ। हम्म। तो दीक्षा एक बात बताइए, आप जो मंथली के प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हो, और फिर आपको सेलिंग के लिए भी प्रेशर किया जाता होगा कि आपको मंथली का प्रोडक्ट या तो खरीदो या फिर बेचो, राइट? यस मैम। तो यस, तो अब मैं इसके लिए आप वही मुझे तो मैम, बताइए। मेरा है ना वहां पे हम्म, लेवल अप नहीं हो पा रहा है, और मैंने वहां पे
अपना टोटल अमाउंट अपना लगा चुकी हूँ, 15 से 20 हजार मैं अपना अमाउंट लगा चुकी हूँ। तो घर वाले भी इस बात को अग्री नहीं करते कि आप उस जगह पे वर्क करो जहाँ पे आपका पैसा लगे। तो फिर मैंने, है ना मैम, उसको तो अभी साइड में ही कर दिया है उस बिजनेस को। ओके ओके ओके, ठीक है दीक्षा। मैंने आपकी सारी चीजें सुनी, मुझे बहुत लगा। बट मुझे एक चीज मैं समझ पा रही हूँ दीक्षा, आपके अंदर डेडिकेशन तो है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाए और आपको राइट एजुकेशन दी जाए तो आप जरूर सक्सेसफुल लीडर बनेंगे एक दिन। जी सो मैम, मुझे नेक्स्ट करना क्वेश्चन मैं है। आपको बताना चाहूंगी दीक्षा। हमारी कम्युनिटी में सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे माइक्रो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, एंड यहाँ पे आपकी नीश के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक रोड मैप बना के दिया जाएगा। जी ठीक है। मैम। अगर जी आपका खुद का कोई बिजनेस है और आप उस बिजनेस को ग्रो करना चाहती हैं, तो ग्रो करने के लिए आपको जो कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे उस पे आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है। इन जी केस मैम। ऐसा होता है कि अगर आपके पास तो ऑरिफ्लेम का बिजनेस है और आप ऑरिफ्लेम का बिजनेस कर भी रही हैं, यस राइट, अब उस मैम। बिजनेस के लिए आपको कस्टमर की भी नीड होती है, तो बिल्कुल हम मैम। उसी के अकॉर्डिंग आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। एंड इन केस ऐसा है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, अर्निंग करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं जी। आपको एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करूंगी जहां से आप अपनी सेल्फ अर्निंग भी स्टार्ट करेंगी। ओके। ओके मैम। ओके मैम। यहाँ पे आपको लीड जनरेशन सिखाया जाएगा, मास्टर इन सेल्स क्लोजिंग आपको सिखाया जाएगा, ऑटोमेशन में कैसे अपने वर्क को सेटअप करना है वो आपको प्रॉपर यहाँ पे सिखाया जाएगा, जी। कि अगर आप सो भी नहीं है तो भी आपका बिजनेस ग्रो होता रहे, वो रुके नहीं। ठीक है। जी मैम। यस डियर। मैम तो डियर ये जी जी मैम, इसके कॉस्ट क्या रहेंगे? डियर, हमारे पास जो कम्युनिटी में जो कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे आपको 2 पैकेज अवेलेबल मिलते हैं। इन 2 पैकेज में से आपको 1 पैकेज सिलेक्ट करना होगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो वो मैं जी आपको मैम। बताना चाहूंगी। सो फर्स्ट पैकेज है हमारा 600 रुपीज का, जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का फुल कोर्स मिलेगा विद सर्टिफिकेट, प्लस एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप अपनी सेल्फ अर्निंग डेली की आप अर्निंग कर सकती हैं 1500 रुपीज। ओके। एंड ओके मैम। सेकेंड पैकेज है हमारा 1100 रुपीज का, जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का फुल कोर्स मिलेगा विद सर्टिफिकेट, प्लस आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा विद सर्टिफिकेट, प्लस आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप अपनी सेल्फ अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगी डेली की आप 5000 रुपीज। किसी कंडीशन के कोई टारगेट नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ओके। मैम। आपको यहाँ पे लर्निंग प्लस अर्निंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा, सीखना एंड सिखाना। पहले आपको मैक्सिमम 1 मंथ तक यहाँ पे स्टूडेंट बन के चीजों को जी। सीखना है। उसके बाद आपको एक एज ए टीचर बनके सिर्फ फीमेल को एम्पावर करना है एंड उनको राइट एजुकेशन देके उनको भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि जी। हमारा जो मिशन है ओनली फीमेल को एम्पावर करने का ही है। तो हम एक एनजीओ टाइप में वर्क कर रहे हैं डियर, यहाँ पे फीमेल को एम्पावर करने का ही वर्क कर रहे हैं, कि हम यहाँ पे स्किल सिखाते हैं एंड फीमेल को आगे बढ़ाते हैं। ओके। जी मैम। तो 2 पैकेज मैंने आपको बताए हैं डियर, इन 2 पैकेज में से आपको 1 पैकेज लेना होगा, चाहे 600 का लो या फिर 1100 का पैकेज, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैम, इसके इसमें रिगार्डिंग आपने कोई मुझे डाउट? 2 पैकेज बताए हुए हैं, तो दोनों में से मतलब आपने मुझे डिफरेंट, एक 600 का बताया, एक आपने 1100 का बताया, तो ये यस डिफरेंट है मैम। यस डियर, इनमें डिफरेंट ये है कि जो ये 600 का पैकेज है, इसमें आपको जी। 1 कोर्स मिलता है डियर। ठीक है। दूसरा इसमें एक और कंडीशन है कि आप जो डेली की अर्निंग स्टार्ट करेंगी वो सिर्फ 1500 तक स्टार्ट कर पाओगे। अगर 1500 से आपकी डेली की अर्निंग ज्यादा होती है तो वो कंपनी को फ्लैश आउट होती है डियर, वो आपको नहीं मिलती। आपकी डेली की कैपिंग रहेगी यहाँ पे 1500 रुपीज। ओके। एंड अगर आप 1100 के पैकेज से एनरोल करती हैं तो आपकी यहाँ पे डेली की कैपिंग रहेगी 5000 रुपीज। ओके। ओके। इसमें आपको कोई ओके। प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्लस अर्निंग। आपको सीखना है एंड सिखाना है। पहले स्टूडेंट बन जाओ, उसके बाद एज ए टीचर बन के फीमेल को एम्पावर करना है। जो मैंने सीखा मैं आपको सिखाऊंगी, आप जो सीखेंगी आने वाली फीमेल जिनको आप इनहार करेंगी अपने बिजनेस के लिए, उनको जी। जी। सिखाएंगे। सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा डियर। अच्छा मैम, तो मैम मुझे 1100 में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? जैसे कि आपने मुझे बताया कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, तो इनका भी यस। कुछ अलग पेमेंट लगेगा मैम? नो डियर, इनका कोई अलग से पे नहीं लगने वाला है। आपको माइक्रो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे फुल कोर्स आपको प्रोवाइड होंगे। और 1100 का जो पैकेज है उसमें आपको दोनों कोर्स मिलेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग भी मिलेगा, प्लस आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी मिलेगा। ठीक है। मैम फिर एंड ऐसा ना हो कि अभी आप 1100 बोल रहे हो, फिर बाद में आप मेरे से ये कोर्सेज के अलग से प्राइस लो। नो डियर, कोर्स के आपको अलग से पे नहीं करना है। जो आपको एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग होती है हमारी, उसमें वो कोर्स परचेज है। सो पहले हाँ। आपको यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है डियर। और बेसिक
कंप्लीट करने के लिए आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका हार्ड वर्क एंड आपका डेडिकेशन ही यहाँ पे मायने रखता है। बाकी आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। क्योंकि मैम मैंने देखा है बहुत सी जगह, मैंने अप्लाई भी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपका कॉल आया, बाकी मेरे पास किसी और का कॉल या मैं नहीं आया। मैंने काफी लोगों के एड पे मतलब जाके वहां पे अपना इंटरेस्ट शो किया, पर क्या होता है मैम, रिप्लाई कोई नहीं करता। तो मैम जैसे कि मैंने वहां देखा था कि वहां पे है ना वो एड्रन वगैरह आपने जो बताया है, एड्रन का मेरे से पेमेंट मांग रहे हैं। तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो आप मुझे ये कोर्सेज प्रोवाइड करोगे ओनली 1100 में रहेगा, इसके अदर भी प्राइस में लगेगा? नो डियर, देखिए जो आपको हम यहाँ पे डिजिटल स्किल्स सिखाएंगे उनका आपसे कोई फी चार्ज नहीं है, सिर्फ इनरॉयल फीस हम ले रहे हैं इस कम्युनिटी में पार्ट्स बनने के लिए। आपसे इनरॉयल फीस ली जाती है जो कि 1100 रुपीज 2 पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। ओके। तो मैम ऐसा होता है, रियली में होता है कि आप मुझे कुछ मतलब ऐसे ही समझ रहे हो? मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि 1100 में मुझे इतने सारे, तो मतलब इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैम मुझे डियर, सच में यकीन नहीं हो रहा है मैम। डियर आपको किस चीज पे बिलीव नहीं हो रहा? आप मतलब कि आप 1100 रुपीज और 600 का पैकेज आपको कम लग रहा है, उसमें आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? आपको ये बताइए। मैम यही प्रॉब्लम हो रही कि आपने, चलिए मानते हैं कि आपने मुझे 2 पैकेज बताए, ठीक है, पर मुझे 1100 वाले में भी अगर मान के चलो 600 का भी मैं करती तो मुझे कोई लॉस नहीं है, पर 1100 वाला भी अगर मैं करती तो उसमें बेनिफिट मुझे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। पर क्या कि इतने सारे जो आपने अदर फीचर्स बताए हैं मुझे, तो वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वो क्योंकि डेफिनेटली आजकल मिलेंगे, वो डेफिनेटली मैम, मिलेंगे डियर। अदर हमारा, क्योंकि हमारे एक एनजीओ टाइप हम वर्क कर रहे हैं फीमेल को एम्पावर करने का। हमारी जो फाउंडर है प्रेरणा महेश्वरी मैम, उनका मिशन और विजन सिर्फ सेम एक ही है कि हमें यहाँ पे पे नहीं लेना। देखो, पे लेके आपको कोर्स मार्केट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप मार्केट में जाइए, ये सारे कोर्स आपको 35,000 से लेके 45,000 तक अवेलेबल है। ओके। वही बट वही मैम हमारा जो वही। मिशन है वो एनजीओ टाइप है। हम यहाँ पे पैसे लेने का हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा यहाँ पे मेन मिशन क्या है कि फीमेल को एम्पावर करना। क्योंकि आज की डेट में क्या है डियर, हमारे पास डिग्रियां तो है, एजुकेशन तो है, यस बट मैम। हमारे जैसे जो फीमेल है वो एक घर की कंडीशन के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। मेरे पास डॉक्टर भी आ रहे हैं, टीचर भी आ रहे हैं, इंजीनियर भी आ रहे हैं। तो मेरी जो प्रेरणा महेश्वरी मैम है वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फाउंडर है हमारी टीम इन्फिनिटी की, जो कि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पे लाइव सेशन प्रैक्टिकली आपको क्लासेस मिलती है। तो हमारा यहाँ पे पैसे लेने का मिशन नहीं है, हमारा यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का मिशन है, जो कि हमने बहुत छोटे मुझे पैकेज इनरोल सच करे में क्योंकि आई हर एक आई फीमेल डोंट के बिलीव पास। बिलीव मैम, मुझे है ना बिलीव नहीं हो रहा कि ये मतलब 1100 मुझे इतनी अच्छा अच्छा वर्क भी मिल रहा है, प्लेटफॉर्म भी आप मुझे दे रहे हो, साथ में आप मुझे ये सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैम आपसे मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि यहाँ पे मुझे अर्निंग होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी डियर, लेकिन उसके लिए मैं आपको श्योर नहीं बोलती कि आपकी अर्निंग होगी। अर्निंग करने के लिए आपको यहाँ पे हैंड टू हैंड इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर आप कहो कि मैम मैं तो सिर्फ ज्वाइन कर लिया मेरी अर्निंग हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगी डियर। उसके लिए आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। सिखाने के लिए हम बैठे हैं डियर, बट सीखना तो आपको ही मैम है। जब तक कितना टाइम देना होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा देखो टाइम डियर, नहीं मैं रहता है। मैक्सिमम आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज कंप्लीट करने के लिए मैं आपको 15 डेज का टाइम दूंगी। 15 डेज में मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज दूंगी। बेसिक नॉलेज जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अच्छा, मुझे अब 15 वो दिन तक वो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है? डियर, जैसे ही आप इनरोयल करती हैं, इनरोयल जैसे आज आपने आज इनरोयल कर लिया, तो कल से ही आपकी ट्रेनिंग को हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये कोर्स मैं कब तक कंप्लीट कर लूंगी मैम? देखो डियर, कोर्स मैं टाइमिंग बताऊं तो आपको 3 मंथ के यहाँ पे कोर्स मिलते हैं दीक्षा। एंड वो आपके माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब करती है। क्योंकि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि जैसे हमने 6 मंथ का कोई कोर्स लिया, और 6 मंथ के कोर्स में भी लीडर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1 ईयर भी लगा देते हैं, राइट। एंड हाँ कुछ मैम, लीडर हाँ। इतने पैशनेट भी होते हैं कि 6 मंथ के कोर्स में भी वो 2 मंथ में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब करती हैं। तो ओके मैम, मुझे डिटेल्स क्या क्या देने होंगी आपको? देखो डियर, करने हैं सिर्फ अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी आपको मुझे शेयर करनी है। एंड मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। रजिस्ट्रेशन हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ यहाँ पे इनरॉयल फीस देनी है, जो कि मैंने आपको 2 पैकेज बताए हैं।
एंड एक जी चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ दीक्षा, जैसे आप कौन से पैकेज से एनरोल करना चाहेंगे, पहले मुझे ये बताइए। मैं मैम 1100 से, बट मैम मेरा यही है कि मुझे हाँ, अर्निंग होगी या नहीं होगी, बट मेरा बिल्कुल बस। होगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद से भी एक प्रॉमिस करना होगा कि यस मैम मैं पूरा टाइम दूंगी। अगर आप ये कहती है कि मैम मैंने ज्वाइन तो कर लिया बट मेरे पास 2 घंटे हम्म। का भी टाइम नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी डियर, ये प्लेटफॉर्म भी फिर आप लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि नहीं अगर मैम, मैं मैक्सिमम वो भी आपको 3 घंटे तो दे सकती हूँ, बट मैम मेरी फैमिली है तो मुझे उनको देखते हुए भी अपना ये वर्क करना है। बिल्कुल डियर, वो देखो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है, तो वो तो आपको करनी ही करनी है। लेकिन अगर आपको स्कूल में जाना है, आपने एडमिशन लिया है किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, तो आपको पता है कि मेरी 12 बजे क्लासेस होती है, तो आपको उस टाइम निकालना ही है। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी हमें आया ट्रेनिंग का पार्ट से आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो तो ओके टाइम मैम, निकालना तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करती हैं और कैसे करना है, वो हम आपको ट्रेनिंग के थ्रू सिखा देंगे। ठीक है मैम, तो आई वांट यू ज्वाइन। ओके, ठीक है तो दीक्षा, मैम मैं आप मुझे आपको अपना नेम, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी सेंड कर देना, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। एंड आप पे। पेमेंट के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, आप उसका पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं आपको कम्युनिटी का पार्ट बना। ठीक है, तो मैम पेमेंट एंड में कोई स्कैम वगैरह तो नहीं होगा ना, मतलब मैं फिर पेमेंट करूँ और वो दिखाई सो ना हो, फिर ऐसा ना हो। नो डियर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनीज के साथ वर्क कर रहे हैं। ओके मैम, तो इसकी सर्टिफिकेट भी मैम मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं बाकी आपको पेमेंट कर दूंगी। हाँ ओके जी, हाँ मैम। जी, बिल्कुल बिल्कुल ओ, डियर, मैं भी आपको शेयर करती हूँ। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके डियर। सो सुपर कॉन्वर्जेशन पूजा एंड दीक्षा। तो थैंक अब यू। आप एक फॉलो अप वाला ले लो, जैसे यही सेम लीड थी और जिसने अभी रिप्लाई नहीं किया, तो फॉलो अप में आप कैसे बात करते हो कॉल पे? ओके मैम, सो दीक्षा से मैंने बात करी है मैम, एंड दीक्षा ने मुझे, मैंने दीक्षा को इनवाइट किया था वेबिनार के लिए, ठीक है। एंड एक मिनट, दीक्षा, मैं एक क्वेश्चन सभी से पूछना चाहूंगी कि इस लेवल का कॉन्वर्जेशन कितने लोग कर पाते हो? चैट बॉक्स में लिखो। जो अभी पूजा ने कॉन्वर्जेशन, मैजिकल स्क्रिप्ट एक्चुअल में, और पूजा ने भी वही यूज की है। आपने देखा होगा वही क्वेश्चंस यूज किए, वही सारा कुछ था। अकॉर्डिंग टू लीड डिजायर, उस लीड की डिजायर क्या थी? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बिलोंग करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग पूजा ने उसको मोल्ड किया। तो जरूरी नहीं है हमेशा कॉन्वर्सेशन सेम, स्टार्टिंग के आपके जो स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे, बट उसके अकॉर्डिंग आपको लीड की स्ट्रॉन्ग डिजायर का पता करना होता है कि इसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है। इस कॉन्वर्जेशन से हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे लीड की स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो ऑलरेडी वर्किंग है समवेयर इन अदर नेटवर्क मार्केटिंग, बट शी इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वहां पे मंथली परचेस सिस्टम रहा, उनका काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया और उनको काफी ज्यादा लॉस हो गया। तो ये आपने इसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर निकाल ली कि उस बंदी को काम करना है, काम करने वाली बंदी है, लेकिन अब उसको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे उसका कोई लॉस नहीं हो, उसका कोई बार बार परचेजिंग वाला नहीं हो। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो स्ट्रॉन्ग डिजायर लीड की। और वो जो स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, उसी से ही आप लीड का पता कर पाओगे कि इसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है। जैसे कि जब पूजा ने क्वेश्चन पुट ऑन किए, तो दीक्षा अपने बारे में बताती चली गई। सो उसके बाद आपको, हमें पता चल गया कि इस लीड की स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है। तो आपका कॉन्वर्जेशन हमेशा सेम नहीं रहता है, सिर्फ स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग के क्वेश्चन सेम रहते हैं जो आप क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछते हो लीड से। उसके बाद लीड की जब जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग डिजायर को फाइंड आउट कर लेते हो, फैच कर लेते हो, उसके बाद आपका कॉन्वर्जेशन आता है आपके सामने कि मतलब अब मुझे लीड की स्ट्रॉन्ग डिजायर पता है, अब मुझे इसको लाइक जो इसके चैलेंजेस हैं वो मुझे पता है, मुझे इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन इसके सामने रख देना है। और जैसे ही आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन वहां रख दिया, एंड शी विल बी मोर कन्विंस्ड विद यू। तो ये होता है प्रॉपर कॉन्वर्जेशन। तो एक एक पॉइंट को आपको बहुत माइन्यूटली समझना है कि एक कॉन ये इस कॉन्वर्जेशन से आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल कितना होना चाहिए। कोई लीड है तो वो जो क्वेश्चन करेगी तो उसका आंसर अप टू द पॉइंट हमें कैसे देना है, टोनैलिटी कैसी होनी चाहिए, एक कनेक्शन बिल्डिंग वाला आपका प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए कि आप लीड के संग कनेक्शन बिल्ड भी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप इससे पता चल रही है इस कॉन्वर्जेशन से। बट जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ,
जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग डिजायर लीड की फाइंड आउट करते हो आफ्टर आस्किंग द क्वालिफाइंग क्वेश्चन, और लीड की साइकोलॉजी आप समझ गए किस टाइप की लीड है, उसके अकॉर्डिंग फिर आती है आपका आपका मेन जो पार्ट है कि भाई यहाँ आपको दिमाग चलाना है, सो डेट आप उसकी लीड की स्ट्रॉन्ग डिजायर को आपने पकड़ लिया। अब इसके जो चैलेंजेस हैं वो आपको पता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप सर्व कर दो उसके सामने कि भाई आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आप जो है आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, आपको बार बार परचेजिंग करनी पड़ रही थी और आज की डेट में कोई रेडी नहीं है बार बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अल्टीमेटली हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो व्हाई नॉट टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म जहां पे ऐसा कुछ भी ना हो और सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है और अपनी स्किल्स को भी आप एनहांस कर पाए। तो आपने एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन डाल दिया उसके सामने, यस यही तो मुझे चाहिए था। तो लीड के सामने आपको ऐसा एग्जैक्ट सॉल्यूशन देना है अकॉर्डिंग टू हर चैलेंज। उसका चैलेंज क्या है बस वो फाइंड आउट करोगा। आई बात समझ में? और ये चीज आप जरूर लिखो, आपकी टोनलिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये तीनों चीज बहुत मैटर करती हैं आपकी स्क्रिप्ट पे चार चांद लगाने के लिए। स्क्रिप्ट तो आपको दे दी मैंने बनी बनाई, बट जो चीज आपको अपनी तरफ से एड ऑन करनी है वो आपको ही करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपको खुद अपना बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस 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 करोगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता जाएगा। और जितनी लीड्स की नो सुनोगे उनसे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि आप उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए कैपेबल बना रहे हो खुद को। अब जो लोग नो से डर जाते हैं वो लोग नहीं बना पाएंगे स्ट्रॉन्ग खुद को, क्योंकि 90% आपको नो ही सुनने हैं। अब नो जो सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो या मेल्ट कर रहे हो, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है, क्योंकि नाउ यू आर कम टू नो कि किस तरह की लीड्स आएंगी और किस तरीके के आंसर मुझे उनको देने हैं। तो वहां से भी आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। ठीक है। सो एक फॉलो अप वाला पूजा कर लेते हैं आप डेमो। यस मैम। और जितने मैम लोगों ने भी फॉलो अप लिखा में मैं स्टार्टिंग से ही नहीं करूँ बताते या हैं, फिर मैं मीटिंग लेने के बाद जो फॉलो अप लिए मीटिंग जाते हैं वहाँ-। बाद वाला फॉलो अप स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग का तो कॉन्वर्जेशन मोटा मोटा हो गया है ना। ओके मैम। अब आपने ओके। लीड हार्ड लीड आई थी तो आपने वेबिनार का लिंक दिया, और ओके मैम। वेबिनार लिंक के बाद अब आप फॉलो अप ले रहे हो, या फिर उसने मना कर दिया है वॉट एवर, वो आपको आंसर नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो अप ले लो। ओके मैम। ओके। सो दीक्षा ने हमारा लाइव सेशन अटेंड किया है एंड दीक्षा ने मुझसे बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके। सो मैं दीक्षा के पास एक वॉइस मैसेज भेज रही हूँ कि ओके डियर, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपने जो भी डिसीजन लिया हमारे वेबिनार के बाद, बट मैं आपसे सिर्फ वन टाइम कॉल पे बात करना चाहती हूँ, अगर आप फ्री हैं 5 मिनट्स के लिए। सो दीक्षा ने मुझे यस टाइप कर दिया कि ओके मैम, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। सो मैं दीक्षा ठीक को है। कॉल कर रही हूँ कि हेलो ट्रेंड्रीन। हेलो। हेलो दीक्षा। गुड जी मैम गुड बताइए। इवनिंग डियर, कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग मैम, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ दीक्षा, और फैमिली में सब बढ़िया? जी मैम बहुत अच्छे। तो दीक्षा, आपने हमारा लाइव सेशन अटेंड किया एंड आपने लिखा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी डियर, मुझे एक रीजन बता सकते हो कि आपको हमारे वेबिनार में ऐसी कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा या फिर आपको समझ में नहीं आया? जो भी आपके मन में डाउट्स है डियर, वो आप क्लियर कर सकते हो मुझे एक बार। जी मैम, क्योंकि हमने उसका नाम सुना था एनवी शॉपी, तो ये वही ओके। शॉप है मैम, मुझे बार बार परचेजिंग वगैरह करनी होगी तो मेरी फैमिली अलाउड नहीं करती, तो इसलिए मैंने नॉट इंटरेस्ट लिखा मैम। ओके ओके ओके। तो मतलब सिर्फ आपने एनवी शॉपी का नाम सुना और आपने डिसीजन चेंज कर दिया कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जी मैम। बट दीक्षा, मेरी आपसे बात हुई थी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता था कि आपने मतलब कि इतनी जल्दी, मतलब सिर्फ नाम सुनने से ही आपने अपना डिसीजन चेंज कर दिया डियर। मैम क्योंकि मैं ये शॉप वगैरह वगैरह नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें है ना वही सामान प्रोडक्ट वगैरह खरीदना होता, तो मेरे से नहीं होगा इसलिए मैम। नो डियर, ये देखो होता है डियर, एनवी शॉपी का नाम सुन के ना काफी लीडर्स के मन में डाउट्स आते हैं कि शायद शॉपी है मतलब शॉपिंग ही करनी पड़ेगी, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ दीक्षा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सुनिए, हमारी जो कंपनी है एनवी शॉपी, शॉपी का मतलब ये नहीं होगा यहाँ पे शॉपिंग ही करनी है आपको। हमारी कंपनी में बहुत सारे असाइनमेंट पे वर्क किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे सेलिंग का भी बिजनेस है, यहाँ पे ग्रोसरी के भी प्रोडक्ट है, बट जो हमारी कंपनी का जो असाइनमेंट है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट जी। है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एक कंपनी हमारी बहुत सारे असाइनमेंट पे वर्क कर रही है, जैसे ग्रोसरी पे भी वर्क कर रही है, वो हमारे फ्यूचर प्लानिंग है डियर। अब वो फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो आप एक बार सुन लीजिए।
ठीक है, देखो ओके। करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है, बट चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैम जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट है कंपनी में, वो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। फ्यूचर क्या प्लानिंग है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बार आप अच्छे से सुनो, उसके बाद डिसीजन आपका, और आपके डिसीजन के साथ डियर मैं एग्री। ठीक है, सो ओके मैम। यहाँ पे जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग कंपनी ने की है वो जब की है डियर, आप मुझे बताइए, जब आपके नियर बाय कोई एनवी शॉप मार्ट ओपन होगा ना, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ डियर, ये फ्यूचर की प्लानिंग है हमारी। अभी ठीक। तो सिर्फ आपको यहाँ पे डिजिटल स्किल सीखनी है, सिखानी है। हमारा कॉन्सेप्ट है जो डिजिटल स्किल के रिगार्डिंग है, जिसपे हम लोग ओके। वर्क कर रहे हैं। तो कंपनी ग्रोसरी पे भी वर्क करी, तो ग्रोसरी प्लानिंग आपकी ये रहेगी कि हम्म। फ्यूचर में जब आपके नियर बाय कोई भी एनवी शॉप मार्ट ओपन हो जाएगा, तब आप इस एनवी शॉपी से फायदा उठाओगे। वो कैसे उठाओगे डियर, वो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। आप मुझे बताओ दीक्षा, आप जो मंथली का घर में ग्रोसरी के प्रोडक्ट यूज करते हो, आप दाल चीनी चावल आटा खाते हो नहीं खाते हो, ये बताओ, और वो कब तक ये खाओगे आप अपनी लाइफ में? आपको खाते ही हैं, उनके बिना तो किसका चलता है। वो जब तक डियर हमारी लाइफ है तब तक तो हमें लेना ही लेना है, राइट? तो यस, आई एग्री। डियर आप मुझे बताइए, आप जो मंथली के प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, आप 2,000 4,000, यहाँ तक कि मेरे घर का बात करूँ तो दीक्षा, मेरे घर में तो कम से कम 10-10 हजार के भी प्रोडक्ट आ जाते हैं, राइट? बट जी मैम। उससे कभी हमारी इनकम बनी है? तो मैम बट वो नहीं तो नहीं, मेरे पहले आप हस्बैंड मुझे शॉपिंग मेरी करते हैं मेरे ना। आंसर दीजिए, क्या उससे कभी हमें इनकम आई है? नहीं आई है, कभी नहीं नहीं है। आती है। अच्छा, आप जो घर में आपने कपड़े वगैरह पहनते हो, बच्चों को पहनाते हो, जूते चप्पल, ये तो हमारा नीड का चीज है यार, वो हमें लाइफ टाइम लेना ही लेना है। तो क्या कभी हमें उससे इनकम आई है? नो मैम। नहीं है डियर, यहाँ पे खरीदना बेचना कुछ नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रही हूँ। हमारी फ्यूचर प्लानिंग है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये अभी आने वाले टाइम के लिए है, जब आपके नियर बाय कोई शॉप ओपन हो जाएगी। आप मुझे बताओ, आप मॉल में जाते हो, आप मंथली में, या कोई फैमिली फंक्शन है या कोई प्रोग्राम है, तब भी आप कपड़े वगैरह खरीदते हो। ग्रोसरी का प्रोडक्ट आप मंथली खरीदते खरीदते हो, लेते हो ना? उससे यस कभी मैम। आपको इनकम नहीं आती है। बट जब आप हमारी कंपनी की ब्रांड पार्टनर बन जाएंगी, एनवी शॉप नाम से जो हमारे कंपनी है, उसकी जब आप ब्रांड पार्टनर बनेंगी, और वहां से आप ग्रोसरी के प्रोडक्ट भी परचेज करेंगी, अपने डेली यूज के जो कपड़े पहन रहे हो, जूते चप्पल पहन रहे हो, वो आप लोगे, उससे भी आपकी इनकम यहाँ पे जनरेशन इनकम आपकी बनती है डियर। जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है वो आपकी यहाँ पे जनरेट होगी। आप यहाँ पे बट वर्क भी नहीं करेंगी ना, अगर मंथली जी का मैम। जो प्रोडक्ट खा रहे हो, जो यूज कर रहे हो घर में, जिस भी ब्रांड का कर रहे हो, अब मान के चलो आप डव साबुन यूज करते हो, ठीक है? अब जी। मैं आपसे कहूँ आप ये कंपनी का ले लो, तो आप लोगे क्यों? बिल्कुल नहीं नहीं है। लोगे। नहीं लोगे। आप क्यों नहीं लोगे? आपको मैं तो डव साबुन यूज करती हूँ, मैं क्यों लूं? यही बोलोगे ना? तो यहाँ पे जैसे आप मॉल में जाते हो, मॉल में आपको ऑल ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं नहीं मिलते, आप मुझे बताओ। बिल्कुल मैम, मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं ब्रांड ना? के और रहते आप हैं। वहीं से मंथली का प्रोडक्ट खरीद के लाते ही लाते हो, लेकिन वहां से ना तो आपको डिस्काउंट मिलता है, ना आपको इनकम जनरेट होती है। बट यहाँ पे अगर आपके नियर बाय कोई एनवी शॉपी मार्ट ओपन होगा तो बट आप, मैम मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, ये शॉपिंग हम नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड वो मैंने करते हैं। मैंने ये नहीं बताया आपको कि आपने शॉपिंग करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। मुझे इस कंपनी का ब्रांड पार्टनर बने हुए कम से कम 4 साल हो गए हैं, और मैं स्टार्टिंग से इस कंपनी के साथ एम्प्लॉय थी। सॉरी, किसी का कॉल आ गया था। तो आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ना तो खरीदना है ना बेचना है, ना आपको डोर टू डोर जाना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल स्किल सीखना एंड सिखाना। तो कंपनी मैम वही जैसे है ना, लोगों को जोड़ना चैन वाला नहीं होगा मैम मेरे से, क्योंकि इसमें चैन चैन सर्कल, ओके चैन को ओके जोड़ते ओके। देखो डियर, आपके बहुत सारे डाउट्स है, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी। चैन सिस्टम, आप मुझे एक चीज बताओ दीक्षा, मैं आज आपसे कह रही हूँ आप एक मॉल ओपन कर लो और उसमें आपकी लाखों की इनकम होगी, ठीक है? अब वो तो चैन सिस्टम वाला काम नहीं है ना। बट मैम ये मुझे मैं मॉल आपसे कह ओपन रही हूँ, करना ही एक था। मॉल ओपन कर लो अपने पास में, आपके नियर बाई कोई मॉल नहीं है कोई भी आसपास में, आप एक मॉल ओपन कर लो, आपके पास पैसे बहुत है, आपने वो मॉल ओपन कर लिया। अब मुझे बताओ, वो तो चैन सिस्टम वाला काम नहीं है ना? नो मैम। नहीं है ना? अच्छा, वो मैं मेरा कहती हूँ एक बिजनेस, आप ब्यूटिशियन की दुकान को, अपनी पार्लर ओपन कर लो, मैम वो एक तो बुटीक। मेरा बिजनेस हो जाएगा ना, अगर मैं उसको खोलने जाऊं, अगर मैं मॉल ओपन करती हूँ तो वो तो मेरा बिजनेस हुआ ना। नहीं, बिजनेस हुआ आपका डेफिनेटली, वही चीज मैं आपको क्लियर समझाना चाहती हूँ डियर। पहले मेरे जो क्वेश्चन है उनसे आंसर दो, फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। तो अगर मैंने ओके। कहा कि चलो एक ब्यूटिशियन की आप शॉप ओपन कर लो, या फिर एक बुटीक अपना ओपन कर लो, अब वो तो या चैन सिस्टम वाला काम नहीं है ना? नो मैम। नहीं है ना?
हाँ नो चलो, मैंने कहा एक सब्जी का ठेला लगाते यार घर के पास में, कम से कम अपनी सब्जियां बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। वो भी चैन सिस्टम वाला काम नहीं है, नहीं है ना? नो मैम, अब बट मुझे मुझे ये बताओ करना यार, आपने है। एक शॉप ओपन कर ली, ठीक है, वो चैन सिस्टम मैम वाला काम नहीं है। आपने शॉप ओपन कर ली, अब वो चैन सिस्टम वाला काम नहीं है। बट मुझे बताओ, जब तक आपके उस शॉप में कस्टमर नहीं आएंगे तो क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? मुझे इस चीज का आंसर दो। नहीं करेगा मैम, क्योंकि बिना नहीं करेगा, मेंबर कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं करेगा ना। नहीं कर सकता। आप कोई भी बिजनेस को ले लो डियर, ये तो सिर्फ हम लोगों ने ना अपना एक माइंड बना लिया है कि यार ये तो चैन सिस्टम है। अरे यार, एक बिजनेस तो ऐसा बता दो जो बिना चैन सिस्टम के चल रहा हो। आप घर में एक शॉप भी ओपन कर लोगे ना, अब कहोगे "ये तो चैन सिस्टम नहीं है, मैंने तो दुकान ओपन कर ली"। डियर, जब तक उस दुकान में आपके कस्टमर नहीं आएंगे, आपने एक कस्टमर आया, उसको अच्छा प्रोडक्ट दिखाया, अच्छी क्वालिटी की चीज दिखाई, वो अदर पर्सन को जाके बताता है कि यार इस शॉप में तो बड़ा अच्छा माल मिलता है, यहीं से खरीदेंगे। तो वो पर्सन भी आएगा, एक की जगह दो आए, दो पर्सन ने शॉपिंग करी, अच्छा माल लगा, अच्छा प्रोडक्ट लगा, वो दो लोगों को और बताएगा जाके। आपके दो की जगह चार आएंगे, चार की जगह छह आएंगे, छह की जगह आठ आएंगे, आठ की जगह 10 आएंगे। आपके कस्टमर बने नहीं बने? बनेंगे मैम, बनेंगे, बट क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेस्ट है। अलग अलग मैम, वो अलग लेवल का है, और जो हम काम करेंगे वो एक अलग लेवल का है। मान के हाँ चलिए, जैसे कि हम किसी भी शॉप को ओपन करते हैं तो वो हमारा खुद का बिजनेस हो गया। उसमें हाँ कस्टमर को हमें बुलाना नहीं होता है, वो आते हाँ। रहते हैं। मतलब एक बार वो शॉप में आप आएंगे, फिर वो देखेंगे, उनको हम्म, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, ठीक है। बट बिल्कुल यहाँ पे तो ये नेटवर्किंग है ना, तो मुझे लोगों तक जाना होगा, तो मैं डोर टू डोर नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं जा सकते डियर। वही चीज मैं आपको क्लियर करूँ, जो हमारे यहाँ पे आपको जो मैम ने वेबिनार में आपको बताया, जो स्किल मैम ने बताई, जो कोर्स मैम ने बताए, वो क्यों बताए? जी मैम। माइक्रो डिजिटल मैग्नेटिक मार्केटिंग हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे, कि आपको किसी के पास नहीं जाना डियर। यहाँ पे आपको मैं खुद की बोलने सेल्फ का आइडेंटिटी होता बनाने है, वाली फिर बात कर रही बोलते हैं कि हम ये सिखाएंगे ये कराएंगे, पर बाद में कुछ नहीं करते, ज्वाइन करवा लेते, हूँ। उनका अच्छा काम डियर, एक निकला बात और बताइए, आप हैंड छोड़ देते हैं। दीक्षा, आपने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि आप एमपी से बिलोंग करती हैं एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, राइट? आप मुझे जी बताइए मैम। दीक्षा, आप मेरे पास कैसे आए? मैम मैं आपके पास ऐड के थ्रू आई हूँ। ऐड के थ्रू आई हो? डेफिनेटली आपको वही चीजें हम सिखाएंगे डियर। आप मुझे बताइए, आपने एक शॉप तो ओपन कर ली, ठीक है, आपके नियर बाय के लोग ही आपकी शॉप पे विजिट करेंगे, राइट? अगर आप जी उसी मैम। शॉप को ऑनलाइन ले जाती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करती हैं, तो क्या आपके पास अनलिमिटेड कस्टमर नहीं आएंगे? आप अमेजोन फ्लिपकार्ट को देख रहे हो, उनके पास कस्टमर कैसे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोशन किया हुआ है। और जो स्किल हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, उन स्किल को सीखकर डियर, आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस पर ऑल ओवर इंडिया वर्क करके अपनी 6 फिगर इनकम को सेट कर पाएंगी। मतलब कि अपना मंथली का 1 लाख रुपीज आप घर बैठे सेट कर सकते हो डियर। ये होती है चलिए, बिजनेस पावर। तो फिर मैं ये अपने होती है। हस्बैंड से एक बार पूछ लूं कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है मैम। अच्छा, ओके डियर, आप हस्बैंड से बिल्कुल आप पूछना चाहती हैं या हमको बताना चाहते हैं, ये बताइए पहले मुझे। मैं मैम उनको बताऊंगी पहले तो कि मैंने ऐसे ऐसे करके का ऐड हम्म देखा था, उस वेबिनार में हम्म। लेके गए। आप देखते हैं मैम क्या बोलते हैं। बिल्कुल डियर, देखो पूछना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हमें घर से करना है तो हमें हस्बैंड की परमिशन जरूर लेनी होती है। बट एक चीज बोलूं दीक्षा, जी। माइंड मत करना डियर। एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर सपोज मान के चलो आपके हस्बैंड ने मना कर दिया, ठीक है, तो जी आपका मैम। माइंड कितना मतलब है पॉजिटिव है कि हाँ मुझे करना है? अगर हस्बैंड ने कहा नहीं करना यार, 75% मैम, ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना, तो 75%। क्या आप करना चाहेंगी, नहीं करना चाहेंगी? मैम मेरा माइंड तो बोलता है कि मुझे कुछ करना है, बट मैं अपने हस्बैंड से बिना पूछे नहीं कर सकती ना, क्योंकि बाद में वही लड़ाई झगड़े हो घर में, तो ये भी मैं नहीं हम्म, चाहूंगी। बिल्कुल सही बोला दीक्षा आपने। एक्चुअली देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं एक बिजनेस वूमेन के साथ साथ एक हाउस वाइफ भी हूँ। और मैं अपना खुद का एक सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ, एज ए फ्रेंड समझ के, कि जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, सीरियसली मेरे हस्बैंड ने भी बिल्कुल क्लियर ही मना कर दिया था। और उसके रीजन भी काफी थे। मैं पहले भी काफी कंपनियों में ट्राई कर चुकी थी। मैं भी आपकी तरह ऑरिफ्लेम, मोदीकेयर, काफी कंपनियों में ट्राई कर चुकी थी। बट मुझे आज से पहले ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं मिला। मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मना किया कि नहीं करना, बट मेरा मैम माइंड सेट था। मेरा मैं सजेशन यही था मैम कि मैं एक बार अपनी फैमिली से डिस्कस करूं इस बारे में। बिल्कुल, आप फैमिली से भी डिस्कस करो डियर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी,
वर्क आपको करनी है, इनकम जनरेट आपको करनी है। और फैमिली हमेशा ऑब्जेक्शन उठाती है डियर, फैमिली कभी किसी का साथ नहीं देती। मेरी फैमिली ने खुद मेरा साथ नहीं दिया था। आज से 2 साल पहले जो मेरी वैल्यू थी ना दीक्षा, एज ए फ्रेंड समझ के समझा रही हूँ आपको, जी मेरी जो मैम। वैल्यू थी ना आज से 2 साल पहले बिल्कुल जीरो थी। मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, सीरियसली। मेरी फैमिली में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। और आज वही फैमिली आज मेरी इज्जत कर रही है, मेरी रिस्पेक्ट कर रही है, मेरी वैल्यू जीरो नहीं से हीरो बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आज मैंने एक एक्शन लिया और इस टीम इन्फिनिटी को ज्वाइन किया, और आज मैं अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बना रही हूँ। एंड मैं मंथली का 25 से 30 हजार रुपए यहाँ पे अर्न कर रही हूँ डियर। आज वही हस्बैंड जो बोलते थे ना कि तुम करती क्या हो पूरे दिन घर में, आज वही हस्बैंड मेरे से बोलते हैं कि पूजा आप बैठ के अपना काम करो, घर के लिए मेड मैं रख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि आज मैं घर बैठे 20 से 25 हजार रुपए अर्न कर रही हूँ। वो मैम स्किल ये मैंने होता है, सीखी है। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत जगह ट्राई किया था, बट क्या क्या करते हैं लोग, ज्वाइन करवा लेते फिर उनका पेमेंट तो बन जाता, पर जो न्यू होते ना, जैसे मैंने ज्वाइन किया उन्होंने मेरे से पेमेंट तो ले लिया और फिर मुझे एक साइड कर दिया। तो मुझे ये स्कैम में अब बिल्कुल दोबारा नहीं फंसना है मैम। ओके ओके, मतलब आप इस स्कैम से भी डर रहे हो यार। आप एक ऑनलाइन बिजनेस भी करने की सोच रहे हो। आप मुझे बताओ, आप कभी भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी क्या? मैम मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, बट ये सब मुझे अब अच्छा नहीं लगता। मैंने तो ऐसे ही टच कर दिया था कि चलो देखेंगे क्या होगा। ओके, मतलब अभी आपका माइंडसेट नहीं है। दीक्षा एक ही चीज बोलना चाहूंगी, देखो इनरॉयल करो मत करो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मुझे लगता है ना अभी आपका खुद का माइंडसेट नहीं है डियर। और इस बिजनेस में जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं करोगे डियर, ये बिजनेस क्या, दुनिया का किसी भी बिजनेस में इनरॉयल कर लो, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। फैमिली कभी साथ नहीं देती है डियर हमारा। ना फैमिली साथ देती है, ना हस्बैंड साथ देते हैं, ना फादर मदर, ना कोई भी साथ नहीं देता है जब तक आप अपना खुद का साथ नहीं दोगे। ठीक है अगर मैम, अगर एक्शन मैं लोगे। चोरी से ज्वाइन कर लेती हूँ, चलिए मैं आपकी बात पे ही अग्री करती हूँ, चलो मैं चोरी से जैसे ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, कल के दिन मगर किसी को भी पता चलेगा तो मेरी सास तो इतनी लड़ती है, वो तो वैसे भी लड़ती है, और अब ये पता चलेगा डियर आपने कि मैं आपने ऑनलाइन लड़ने दिन का भर कॉल मौका पे दिया है। लगी रहती हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलेगी। आपने लड़ने का मौका दिया है, तभी तो वो लड़ रही है। मेरी सास भी मुझे सुनाती थी, मेरे फैमिली मेंबर भी मुझे सुनाते थे। लेकिन आज सबकी जुबान मैंने बंद करी, किस कारण? कुछ करके। क्योंकि मेरा एक मोटिव होता है, जो मेरी प्रेरणा मैम है ना, वो सीरियसली मेरी एक भगवान है। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई स्टार्टिंग में कि पूजा, अगर लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो बोलकर नहीं, कुछ करके दिखाना है। तो डियर वही कहती हूँ, अगर फैमिली को चुप कराना है ना, तो आपको ही एक्शन लेना होगा। आपको ही अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होगी, आपको ही अपनी पहचान बनानी होगी। वरना लोग तो आपको गिराने के लिए पहले से तैयार खड़े हैं, और आपको गिरना है। मैम आप और अगर माइंड ना करो तो अगर आप मेरे हस्बैंड से बात कर सकते हो तो प्लीज आप बात कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बिल्कुल बता करूंगी दूंगी डियर, कि मुझे बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगा बिल्कुल। है। बिल्कुल मैं आपके हस्बैंड से बिल्कुल बात करना चाहूंगी। किस टाइम फ्री होते हैं आपके हस्बैंड दीक्षा? मैम इवनिंग में। इवनिंग में, ओके। डियर जब भी आपके हस्बैंड आते हैं, आप मेरा उनसे जरूर कांटेक्ट करवाना। और एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, देखो लास्ट में भी, हस्बैंड कभी किसी के एग्री नहीं होते, उनको एग्री करवाना वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमें कोई चीज पसंद आ जाए ना, और हम ये चीज सोच ले यार हमें करना, मैं तो जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, सीरियसली बताओ, मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मना किया, पैसे तक नहीं दिए थे। मैंने तो अपनी मदर से पैसे लेके ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे करना था। और तो मुझे सेम सिचुएशन मैम मेरी भी है कि मुझे भी वो इस काम के लिए अगर अग्री होते हैं तो गॉड बढ़िया है, और नहीं होते बिल्कुल। हैं तो मैम मुझे किसी ना किसी से पैसे देखो वगैरह तो मैं तो, मांगने। आप स्टार्ट करो ठीक है। और देखो जब तक बेसिक से मत बताओ अपने हस्बैंड को, जब तक आपकी फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पे आपको लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस मिलेंगी सारी, ठीक है। और अगर ऐसा है कि आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, किसी भी रीजन वाइज आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम का आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा। सपोज मान के चलो आज की आपने ट्रेनिंग मिस कर दी, फैमिली में कोई फंक्शन है या आप कहीं गए हो, तो उस दिन का यस। आपको रिकॉर्डिंग सेशन प्रोवाइड होगा। आप अपनी रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगी एंड ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगी, सिंपल। एंड एनी टाइम अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्लियर होते हैं, तो 24 आवर्स के लिए आपके पास मेरा नंबर रहेगा। और हमारी जो प्रेरणा महेश्वरी मैम हमारी फाउंडर है हमारी टीम इन्फिनिटी की, उनका भी नंबर आपके पास रहेगा। तो एनी टाइम अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, तो वो आपके हम क्लियर करेंगे बिल्कुल। देखो करना आपको ये डियर सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, चलना मेरे आपको ही है। हस्बैंड है ठीक है। मैम, तो मैं आपसे बात करवाती हूँ, ठीक है मैम। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, आप अपने हस्बैंड से भी बात करें। बट यही कहना चाहूंगी लास्ट में भी, कि सबसे पहले अपना माइंड सेट कर लेना। हस्बैंड
करे ना करे, आपको अपना माइंड सबसे पहले सेट करना है। और ओके मैम। जीरो वैल्यूज के साथ नहीं, हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है। हमारी जो वैल्यू ना जीरो क्यों है, क्योंकि हम 24 आवर्स हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं। आप मुझे बताइए, सुबह ये 5 बजे से रात में 12 बजे तक क्या आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो? बिल्कुल है मैम। तो मेड क्या की आपकी मतलब इतनी भी वैल्यू नहीं है कहने घर के में लिए कि होती है मैम कि हम लोग घर के मेंबर्स हैं, पर एक मेड की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो काम करना, उनका आप काम करना, बट यही अपना कुछ नहीं है। तो यही यस तो मैम। आइडेंटिटी आपको अपनी चेंज करनी है डियर। हम एक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने के लिए पैदा नहीं हुए इस दुनिया में यार। एक चीज बोलो दीक्षा, अगर हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं ना, तो लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। एज ए फ्रेंड समझ के आपको चीज यस बोल मैम। रही हूँ, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हो, आप एक फीमेल हो, और एक फीमेल की फीलिंग को ही मैं समझ सकती हूँ, अदरवाइज नहीं समझ सकती किसी को भी। तो अगर हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है डियर जो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए अपना माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। आप ओके ओके, मैम, तो मेरे हस्बैंड आएंगे, मैं आपकी जरूर बात करवाऊंगी, और आई होप कि वो मुझे इस काम को करने दें। तो थैंक यू मैम। बिल्कुल डियर। ठीक है, आप अपने हस्बैंड से मेरी जरूर बात करवाना। बट दीक्षा, एक चीज और बोलना चाहती हूँ लास्ट में, कि अगर हस्बैंड ने मना किया, चलो ठीक है, मैंने मान लिया, अपने हस्बैंड से बात करें, उसके बाद भी अगर हस्बैंड ने मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? वही झाड़ू मैम पोछा बर्तन कपड़े करना है क्या, या अपनी करना लाइफ है को तो फिर चेंज मैं करना सोचूंगी। जी है? मैम। फिर भी आपको सोचना है, तो मुझे लगता है कि शायद अभी आप बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं हो रही है। आपको अभी कुछ करना ही नहीं है, अभी आपको सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है। बट मैम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा इसमें? डियर, इन्वेस्टमेंट इसमें ना के बराबर है, सिर्फ 1100 रुपीज एंड 600 रुपीज। मैंने आपको 1100 रुपीज 100 मैंने से बताए ज्वाइन थे कर आपको। लूंगी। अभी नहीं, मैं शाम पहले आप बात कर लीजिएगा एक बारी, अगर कन्विंस होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक बार ही अपने भाई से बात करके फिर मैं ये हम्म। कर लूंगी। ओके मैम। ओके डियर, ओके ठीक है। आप देख लीजिए शाम तक। मैं इवनिंग में आपको किस टाइम कॉल करूँ, फिर बताइए मुझे। मैम 7 o'clock। 7 o'clock तो सॉरी डियर, मैं अवेलेबल नहीं हूँ एक्चुअली, उस टाइम मेरी कॉल बुक है। तो मैं आपको 7:30 पे कॉल करूँ? यस मैम। ओके डियर, ओके ठीक है, मैं आपको 7:30 पे कॉल करती हूँ दीक्षा। ओके। जी मैम। ओके दीक्षा, बाय बाय डियर, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू सो मच। सुपर्ब सुपर्ब, बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्जेशन था ये। गाइस, कैसा लगा चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से। बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही कनेक्शन बिल्डिंग वाला था, सेल्फ रियलाइजेशन करवाने वाला कॉन्वर्जेशन था। यहाँ पे पूजा ने इतना तगड़ा वाला सेल्फ रियलाइजेशन करवाया लीड को कि कोई लीड मना ही नहीं कर पाए। बहुत ही फैंटास्टिक पूजा, सो प्राउड ऑफ यू। ये थैंक होता है यू। एक राइट कॉन्वर्जेशन। कॉन्फिडेंस टू गुड, कन्विंस, मतलब लाइक कि अगर मैं बोलूँ सेल्फ रियलाइजेशन पावर इज टू गुड, उस लीड की प्रॉपर सेल्फ रियलाइजेशन करवा दिया। मतलब सोचने पे मजबूर हो जाएगी वो लीड की यार एक्चुअल में मैं कर ही क्या रही हूँ लाइफ में। बहुत ही अमेजिंग था ये, बहुत ही अमेजिंग, सुपर। तो इसीलिए पूजा की लीड जो है वो कॉल पे कन्वर्ट हो रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो और ये कैसे कॉल पे कन्वर्ट कर रही हैं। सो आई थैंक होप यू सो इससे आप मच मैम। काफी सीखोगे। नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये कॉन्फिडेंस लेवल आप सभी को अपने अंदर लाना है गाइस, ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए आपके अंदर। कितना अच्छे अच्छे पॉइंट्स पूजा ने यहाँ डाले हैं, बहुत ही अमेजिंग। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, दोबारा से सुन लेना रिकॉर्डिंग, अगर ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं और आज एक चीज बोलना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में मैं थोड़ी नर्वस थी, तो स्टार्टिंग मेरा थोड़ा सा खराब है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी इससे बेटर करने की। बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर करवाएंगे आपका कॉन्वर्जेशन ट्रेनिंग। सो थैंक यू काफी मैम। हेल्प मिलेगी सभी को। अब एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में ये आया था कि मेरे पास एक लीड आई थी, इसने बोला था कि यूट्यूब पे मैं ये सब सीख लूंगी तो मैं 1100 क्यों पे करूँ। तो डियर आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा जवाब भी है इसका। आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलो कि ओके आप यूट्यूब से सीखेंगे, क्या यूट्यूब से आप जो भी सीखेंगे सेशन लेंगे, क्या वहां से आपको कोई इंटर्नशिप फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्या आपको लाइफ टाइम एक्सेस कम्युनिटी व्हाट्सएप चैट सपोर्ट आपको कोई देगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सीखने से नहीं सीखते हो, वहां पे आपकी 50 क्वेरीज आती हैं। जब तक क्वेरीज आपकी सॉल्व नहीं होंगी ना, आप स्टक हो जाओगे एक मॉड्यूल में।
तो डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक मेंटोरशिप प्रोग्राम, कि आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए होती है जहां आप कहीं भी स्टक हो, आपकी क्वेरी को हैंड टू हैंड सॉल्व किया जाए। अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, वेबसाइट डिजाइन में अगर आपको किसी एलिमेंटर के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब से ये पूछ पाओगे कि मुझे बताना ये कैसे किया, उसमें आपने जस्ट एक रिकॉर्डेड सेशन ले लिया, दैट्स ऑल। आप अटक गए तो अटक गए। यहाँ पर आपको यूट्यूब से अगर आप सीखेंगे तो आपको कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं देने वाला है वो, हम आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म भी साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको कैपेबल बनाएंगे कि आप किस तरीके से अपनी एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ इनकम को हिट करेंगे। साथ ही साथ वहां पे आपको कम्युनिकेशन स्किल पे कोई वर्क नहीं करवाता है, हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करवाते हैं, क्योंकि आप चाहे बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें, हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स अ लॉट, राइट। अगर आप इंटरव्यू देने भी जाते हैं ना, आपको सब कुछ आता है थ्योरेटिकल और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं है, यू विल रिजेक्टेड, मेक श्योर इट। सो ये आपको बोलना है गाइस, एक एक क्वेश्चन के बहुत अच्छे आप फाइनेंस जवाब दे सकते हो, बट आपको बोलना आना चाहिए, आपको बहुत ही पोलाइटली, टोनलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। जैसे पूजा ने हार्ड बोला, देखो आपने पूजा का कॉन्वर्सेशन सुना सुना होगा, हार्ड बोला पूजा ने, लेकिन आर्ग्यूमेंट वे में नहीं बोला। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, कई लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, लीड के संग लड़ना झगड़ना ही शुरू कर देते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके। आपको वो कभी भी नहीं करना है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। पूजा ने एक एक चीज बहुत हार्ड बोली, सेल्फ रियलाइजेशन भी करवाया, बट प्यार से, मतलब एक डंडा मारा बच्चे को लेकिन प्यार से, कि उसको समझ आ जाए हर चीज। तो ये होता है प्रॉपर कॉन्वर्जेशन। सो आई होप काफी कुछ समझ आया होगा। दीक्षा बहुत 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 बढ़िया लीड बनी है, सुपर वर्क दीक्षा, सो प्राउड ऑफ यू। आज आप तो आगे आए, मैम आपने मुझे ये मौका दिया, थैंक यू सो बहुत ही मच। अच्छी लीड, प्रॉपर जो लीड के होते हैं क्वेश्चन उसी तरीके से आपने पुट ऑन किए, बिल्कुल लाइव लग रहा था ये हमारा डेमो। इसी तरीके से आगे आओ मंच पे, आपको मंच दे रखा है हम लोगों ने टीम इन्फिनिटी का, पहचान बनाओ कि आप भी कुछ हो। सो बहुत अच्छा लगा दोनों का कॉन्वर्सेशन सुन के, और सभी लोग रिकॉर्डिंग को एक बार और देख लेना, मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। और लिखो, ये लेवल कॉन्वर्जेशन का सबका आना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। यहाँ पे 240 मेंबर्स हैं, आप सबका ये लेवल तो होना ही चाहिए। आई वॉन्ट दिस पॉजिटिवली। कितने लोग इसको प्रॉमिस कर सकते हो कि यू विल डू प्रैक्टिस लाइक दिस? यही कॉन्वर्जेशन चाहिए। स्क्रिप्ट आपके पास है, स्क्रिप्ट पर ही वर्क करना है, बट ये आप एक दिन में नहीं हो पाएगा, मैं ये भी बोलूंगी आपका एक दिन में नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस से आएंगी सारी चीजें। पूजा भी एक दिन में परफेक्ट नहीं हुई, या मैं भी एक दिन में परफेक्ट नहीं हुई, या फिर हमारे जो अदर्स लीडर है वो भी एक दिन में या 2 दिन में परफेक्ट नहीं हुए। प्रैक्टिस 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 विल टेक यू ऑन परफेक्शन, तब आप परफेक्शन में आते हो। सो डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। पूजा से पूछो, पूजा हेडफोन लगा लगा के घर के काम कर करके स्क्रिप्ट सुनती थी। पूजा आप क्या करते थे उस टाइम पे जब आपको थी? मैंने यस मैम, यही सेम करती थी। और आज भी मैंने सोनिया मैम और विद्या मैम की रिकॉर्डिंग सुनी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। एंड मैं सोनिया मैम से भी बहुत की सारी चीजें सीखी है यहाँ पे आने पे। और जब स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे तो यही नहीं होता था कि कैसे बात करूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो मैं मतलब सुबह उठती थी, झाड़ू पोछा करती थी, उस टाइम में रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ देती थी, बस सुनती रहती थी। खाना बनाती थी तो रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ देती थी। मतलब वही रहता था कि स्टार्टअप कैसे करना है, एंड कैसे करना है, फॉलो अप कैसे लेना है। तो छोटी छोटी चीजों को मैम मैं डायरी में नोट डाउन भी करती थी और अपने दिमाग में भी सेट करती थी कि कोई बंदा ऐसे बोलेगा तो मुझे ऐसे जवाब देना है। पर हाँ, कॉपी करती हूँ, बट सारी चीजें कॉपी नहीं करती हूँ। अपनी लैंग्वेज में बोलना मुझे सुटेबल लगता है, और मैं कंफर्टेबल भी मैं अपनी लैंग्वेज में ही लगती हूँ। मैम की स्क्रिप्ट को कॉपी करती वही हूँ, पर करना है नहीं करती। आपको, नेचुरल हटना नहीं है। स्क्रिप्ट इज जस्ट फॉर गिविंग यू आइडिया कि भाई यस ये मैम। स्क्रिप्ट का आपको यूज करना है। अब आपको आपका जो नेचर है या आपका जो टोनालिटी है वो आपको अपना सेम रखना है, अदरवाइज वो बनावटी लगेगा। तो यस मैम। आपको उससे आइडिया लेना है। स्क्रिप्ट से डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हर लीडर यस मैम। सीखा और सिखा रहा है, आपको भी सीखना है और आगे सिखाना है। दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। सो थैंक यस। यू सो मच पूजा एंड दीक्षा फॉर थैंक यू गिविंग योर सो मच प्रीशियस मैम। टाइम।
बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्जेशन था, बहुत मैम मजा आया आपने एक बात बोली ना कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो सेम हमारी टीम भी वही काम कर रही है कि बिना वेबिनार के वो मॉर्निंग में ही लीड डन कर देती। तो मुझे ये देख के काफी अच्छा लगता है कि चलो जो हम लोग सीखे वही हमारी टीम भी कर रही। तो मैम कभी कभी ये लगता है कि हाँ हम लोग ने राइट प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया और राइट मेंटोर के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मुझे बहुत काबिल बनाया है। एक चीज और बोलना चाहती हूँ मैम, मैं प्रेरणा मैम के जुड़ने के लिए मैंने सच में बहुत पापड़ बेले। प्रेरणा मैम, आपके हाँ साथ बिल्कुल। ज्वाइन करने के लिए मैंने सच में अपने हस्बैंड की आईडी लगाने के लिए भी रेडी हो गई थी, बट मुझे आपकी ट्रेनिंग के लेने के लिए सच में मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाके आपके साथ ज्वाइन कर लूं। कहते हैं ना, जो हम चीज शिद्दत से चाहते हैं वो हमें मिल ही जाती है। तो शिद्दत से चाहो, एफर्मेशन करो खुद के साथ में कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। एक जिद्दी बच्चा जो होता है ना, अपनी बात मनवा लेता है, बस वो जिद्दीपना आना चाहिए कि मैम मुझे मेरे भी अंदर वही बहुत सक्सेस जिद्दीपन पानी है। था। आपका साथ लेने के लिए सच में बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सारी वीडियो बना बना के एमडी के साथ भेजी कि बस मुझे प्रेरणा मैम के साथ जाना है, प्रेरणा मैम की टीम में ही ज्वाइन करना है। सो हमारी कुड़ियां और आगे आपको ट्रेनिंग देती रहेंगी। सो बाय बाय एवरीवन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। Recording stopped.